नमस्कार दोस्तों। जो हमारी सीरीज चल रही थी बीएसटीसी 2025 से, उससे रिलेटेड आज से हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग। देखो, इस टॉपिक से पिछली बार 2025 में 5 प्रश्न आए थे। ठीक है, वो प्रश्न देखेंगे कौन कौन से आए थे, इसी क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो पहले समझते हैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको कैसे हल करना है। इससे कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, उनको कैसे हल करना। देखो, आपको इसमें प्रश्न दिया जाता है, उसमें पहले से ही मतलब कुछ वर्ड दिए जाते हैं ना, उनको चेंज करके लिखा जाता है। तो उसी तरह जो पहले वर्ड में जो चेंज करते हैं वही दूसरे में चेंज करके हमें आंसर देना होता है। जैसे अभी हम समझ जाएंगे, क्वेश्चनों के माध्यम से आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस टॉपिक में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है कि जो इंग्लिश के जो लेटर होते हैं ना, वो लेटर कौन से स्थान पर आता है। भाई जैसे A1 पे आता है, ऐसे Z26 पे आता है, आपको ऐसे याद करना। और एक दूसरी चीज़ याद करना आपको, अपोजिट। अपोजिट का मतलब जैसे एक का अपोजिट जेड होता है तो अपोजिट का योग 27 होता है। बस आपको इस चैप्टर में केवल ये 2 चीज़ें याद रखना, वो इम्पोर्टेंट है। इससे 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उन सब की हम आज की इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले नंबरिंग याद करते हैं, मतलब एक कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है, उनकी पहले इस वैल्यू याद करते हैं। तो देखो, आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, अब आपको याद रखना, A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, F6 पे, G7 पे, H8 पे, I9 पे, J10 पे, K11 पे, L12 पे, M13 पे, N14 पे, O15 पे, P16 पे, Q17 पे, R18 पे, S19 पे, T20 पे, Q21 पे, V22 पे, W23 पे, X24 पे, Y25 पे, Z26 पे। इस तरह आप 2 से 3 बार लिखोगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड आपको जो हमारी तो पढ़ेंगे ना हम जितने भी टॉपिक, तो 4-5 टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड होते हैं ना, आगे समझेंगे। अगली क्लासों में आपको वो समझ में आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, ए से एम तक इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। इसे बोलते हैं प्रथम अर्धांश। और इस पीछे वाले को बोलते हैं सेकंड अर्धांश। सेकंड अर्धांश मतलब द्वितीय अर्धांश। ठीक है, ये आपके इंग्लिश अल्फाबेट वाले चैप्टर में काम आएगा, पर हम यहीं समझ लेते हैं। अब आपको ध्यान रखना है क्या, इनकी नंबरिंग। अगर आपको नंबरिंग पता है तो कोई सा भी क्वेश्चन हो, अगर आपको नंबरिंग पता है तो 90% उस क्वेश्चन का हल आप निकाल सकते हो, अगर आपको नंबरिंग पता है। अब देखो, विपरीत क्रम को भी हम याद करते हैं। कैसे याद करेंगे, देखो बहुत सारी ट्रिक है, बट मैं आपको बहुत शॉर्ट में याद करवाऊंगा। मतलब विपरीत, देखो इसमें एक तो सबकी क्या होनी चाहिए, मतलब इनका स्थान याद होना चाहिए। भाई जैसे एक कौन से नंबर पे आता है, कौन से नंबर पे आता है। दूसरा विपरीत, विपरीत। ठीक है, प्लेस वैल्यू और अपोजिट का हमें पता होना चाहिए। भाई जैसे एक पे आता है, ऐसे पता होना चाहिए। जैसे हो गया अक्स कितने पे आ रहा है, 24 पे, ऐसे हमें पता होना चाहिए। और विपरीत में इनका योग होता है 27। विपरीत में क्या होता है इनका योग 27, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने उठा लिया के, तो के का विपरीत क्या होता है, पी। तो देखो कैसे याद कर सकते हैं, इन्हें याद करना बहुत ही सरल है। आप सबसे पहले तो आपको सबको पता है 26 लेटर होते हैं। आप इन्हें बांट सकते हो वोवल्स
एंड कॉन्सोनेंट्स। बताओ वोवल कितने होते हैं? 5 और कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21। अब बताओ वोवल 5 कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 तो आप ऐसे याद रख सकते हो, या एक इससे भी याद रख सकते हो, इजोटी। ये क्रम होता है 5, 10, 15, 20 और 25। ई 5 पे, जे 10 पे, ओ 15 पे, टी 20 पे, ओ आई 25। तो इजोटी। तो आप इसी तरह से याद रख सकते हो। ठीक है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हो। कुछ वोवल्स का क्रम याद रखो और इजोटी का याद रखो, और खुद का नाम किससे स्टार्ट होता है वैसे याद रखो, आपको ये याद हो जाएगा। फिर भी मैं आपको अब याद कराता हूँ। देखो विपरीत, तो आपको विपरीत याद रखना एजेड। एजेड को आपको याद रखना आज से। एजेड को किससे याद रखना? आज से। 13 पेयर बनेंगे, ठीक है, 13 जोड़ा बनेंगे, इसमें 13 पेयर्स बनेंगे, ठीक है। और 2 पे बी वाई। बी वाई को आप क्या बोल सकते हो? बाई। फिर सी अक्स, इसको क्या बोल सकते हो? कक्स। और डी डब्ल्यू को आप क्या बोल सकते हो? डव। और ई वी को आप याद रख सकते हो E1। E1 से भी याद रख सकते हो। एफ यू को याद रख सकते हो आप फ्यू से। फिर चलो 7 नंबर पे चलते हैं, जी टी। इसको आप रख सकते हो मतलब जीटी रोड। किससे याद रख सकते हो? जीटी रोड। मतलब सिरसा सूरी ने बनाई थी ना ग्रांड टेक रोड, उसके आधार पर इसे याद रख सकते हो। आप फिर 8 नंबर पे एच एस, इससे आप याद रख सकते हो हाई स्कूल या होशियार सिंह, इस तरह आप याद रख सकते हो। 9 पे आई आर, इससे बहुत सारे तरीके आप याद रख सकते हो। इंडिया राजस्थान, इंडिया राजस्थान या इंडियन रेलवे, इस तरह भी याद रख सकते हो। और जे क्यू, इससे आप याद रख सकते हो जयपुर क्वीन। जयपुर क्वीन से भी आप याद रख सकते हो। फिर 11 पे के पी, इससे आप याद रख सकते हो कब से। और 12 पे एल ओ, आप इससे याद रख सकते हो लव। तो देखो एक तो ये हो गया, और ये भी तो पेयर है ना 5 नंबर पे ई वी वाला, तो ये यहाँ पे भी याद हो जाएगा। और लास्ट बचा एम एन, तो ये हो गया मन। तो आप इसी तरह पूरे के पूरे 13 युग्म आसानी से याद कर सकते हो, है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जो परीक्षा में आए हुए हैं। मैं आपको पेपर में से ही क्वेश्चन करवाता हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अब हम RS प्री का 2024 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, वही करेंगे। देखो कितना सरल है। अब मैं आपको डायरेक्ट पेपर की तरफ लेकर चलता हूँ। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 56। एक कूट पद्धति में ये प्रोजेक्ट को CEO PRT तथा PLANE को ELP में लिखा जाता है। देखो आपको दो को पर्सन खुद चेंज करके दिया है कि इनमें क्या चेंज किया है उसने, मतलब जो भी परिवर्तन इन दो में किया है ना, आपको ये ऑर्गेनाइज्ड है ना, इसमें वो परिवर्तन करना है। अब देखो, देख लिया था पर्सन को, एक बार और देख लो, ठीक है। आपको पर्सन दिखाई दे रहा, आप यहाँ पे पॉज करके पर्सन लिख के कर लेना, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं पर्सन खुद ही लिख के आपको और अच्छा करवा दूंगा फिर, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट को पर्सन ने किसको प्रोजेक्ट को क्या लिखा है? CEPCEOPRT, ठीक है। और PLANE को क्या लिखा है? ELNP, ठीक है। अब बताओ हमें किसको लिखना? ORGANISE
डी को लिखना है। तो देखो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, इनको नंबरिंग दे दो। देखो 16, 18, 15, 10, 5, 3, 20। अब इसे नंबरिंग दे दो, 3, 5, 15, 16, 18, 20, 16, 12, 1, 14, 5, 5, 12, 14, 16। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखो प्रोजेक्ट में कितने लेटर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसने क्या किया, जो बीच वाला ना इसको तो कर दिया गायब, और फिर इनको आरोही क्रम में जमा दिया। भाई सबसे पहले कौन सा या तीसरा, पांचवा, 15वां, 16वां, 18वां, 20वां। इसमें भी बीच वाले को तो क्या कर दिया गायब, और इनमें से जो पहले रहा उसको पहले, फिर मतलब छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, इसी तरह। अब इसमें देखो कितने, एक पहले तो नंबर लिख लो, और कितने पे आता 15 पे, और कितने पे आता 18 पे, जी 7 पे, ये 1 पे, ये 14 पे, ये 9 पे, ये 19 पे, ये 5 पे, ये 4 पे। तो बीच वाला देखो सबसे पहले तो आप इधर ही, इधर 4। तो एन वाला तो क्या कर दिया इसने गायब। अब बताओ सबसे पहले क्या रहेगा, ए डी ई जी आई ओ आर एस। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो देखो सबसे पहले आपको ये याद करना है। आप जैसे ये याद हो जाते हो तो मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा दिया। अब देखो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब इससे रिलेटेड हम इस क्लास में 5 से 7% करेंगे। अगर फिर आप बोलोगे कि सर और क्लास चाहिए इससे रिलेटेड, तो आपको अगली क्लास मिल जाएगी। अब देखो BSTC 2024 में, BSTC 2024 में मैंने एग्ज़ाम दिया था। 50 में से मेरे 45 नंबर आए थे, मतलब 50 में से 45 क्वेश्चन ठीक हुए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन एक दो जल्दबाजी में गलत हो गए थे। तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करना। बाकी की जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन बचे हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।